एसआईपी नहीं है सही। आप में से कुछ लोग बोलेंगे अनंत एसआईपी तो आपका वन ऑफ द फेवरेट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप एसआईपी के अगेंस्ट में क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसीलिए क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट मोड के इफ और बट हमेशा होते हैं। हमेशा सारी चीजों को ध्यान रख के डिसाइड करना चाहिए क्या ये मोड मेरे लिए अच्छा है या नहीं। डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आज के दिन मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास है। जितने भी नए इन्वेस्टर आ रहे हैं ना, उन्हें पिछले 1 साल के 3 साल के एसआईपी के रिटर्न्स दिखाए जा रहे हैं, 5 साल के एसआईपी के रिटर्न्स दिखाए जा रहे हैं। और क्योंकि पिछले 1 साल में मार्केट में बेहतरीन रैली आई है, सारे रिटर्न्स लग रहे हैं बहुत ही अट्रैक्टिव। सभी इन्वेस्टर को लग रहा है यार हमसे तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट गई, और उस अपॉर्चुनिटी को दिखा के नई एसआईपी लोगों से करवाई जा रही है। आज के इस वीडियो में विद डेटा, विद फैक्ट, विद साइकोलॉजिकल रीजंस, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे किस तरीके से हमें एसआईपी एज एन इन्वेस्टमेंट मोड, जो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मोड है, पर उसके भी कुछ इफ एंड बट है, किस तरीके से हमें इसे यूज करना चाहिए, क्या क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है अगर हम चाहते हैं कि हम एसआईपी से पैसा कमाएं। डिटेल में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी इफ और बट जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो हर एक एसआईपी इन्वेस्टर को समझना, जानना, पहचानना और मेक श्योर करना कि वो उसे अंडरस्टैंड करता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, ओपन फॉर ऑल चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से आपको सीधा टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये है उसका स्क्रीनशॉट। आज का वीडियो हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, हर एक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। दो ऐसी क्वालिटी जो हर एक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले उन्हें समझेंगे, फिर हम साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स को समझने वाले, फिर रियल लाइफ डेटा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छे टाइम का डेटा लेंगे, अच्छे समय, बुरे समय, हर एक डेटा एनालिसिस, डेटा क्रंचिंग करने की कोशिश करेंगे, जो आई एम वेरी श्योर अभी से पहले आपने नहीं किया है। इतनी सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का डेटा एनालाइज करेंगे, उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे कि कौन से इन्वेस्टर्स को एसआईपी एज एन इन्वेस्टमेंट मोड अवॉइड करना चाहिए और कौन से इन्वेस्टर्स एसआईपी एज एन इन्वेस्टमेंट मोड यूज कर सकते हैं। सबसे पहली क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट करें, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है पेशेंस रखना। आप सोच के देखिए, अगर आपने जिमिंग करना स्टार्ट किया, आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, क्या पहले ही दिन की एक्सरसाइज के बाद आपको 6 पैक फिगर मिलने वाला है? आई एम वेरी श्योर नहीं। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, बट कंसिस्टेंटली एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रूस ली का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, वो ये बोलते हैं कि उन्हें एक ऐसे प्लेयर से, एक ऐसे ओपोनेंट से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स एक एक बार प्रैक्टिस करी हो, पर उन्हें उस ओपोनेंट से डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किया हो, क्योंकि उस एक किक में उसका परफेक्शन होने वाला है। कंसिस्टेंसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं आपने एक बैम्बू ट्री प्लांट किया है। बैम्बू ट्री ना वर्ल्ड की टॉलेस्ट ग्रास होती है, आप सभी को पता है। 5 साल 3 महीने रफली लगते हैं इसको ग्रो होने में, और 5 साल 3 महीने के बाद इसकी हाइट होती है ऑलमोस्ट 90 फीट के आसपास। आपने आज के दिन पहला दिन हुआ है कि आपने प्लांट किया है, आपने बहुत अच्छे से नर्चर किया है, रेगुलरली पानी भी दिया 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक, 1 साल तक आपने रेगुलरली पानी दिया, रेगुलरली नर्चर किया है बैम्बू ट्री के प्लांट को, जिसकी हाइट 5 साल 3 महीने के बाद 90 फीट की होने वाली है। 1 साल बाद आप सोच के देखिएगा उसकी क्या हाइट होगी। नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए। नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आप बोलोगे एटलीस्ट 15 फीट से 20 फीट तो होने वाली है, हमें 90 फीट तक पहुंचना है, तो 1 साल में एटलीस्ट 15 to 20 फीट तो बढ़ना ही चाहिए। रियलिटी पता है क्या होती है? 1 साल बाद आपके बैम्बू ट्री की हाइट होती है पूरी की पूरी 0। सोच के देखिए, आपने 1 साल के एफर्ट्स डाल दिए, उसके बाद हाइट आपको मिले 0। आपने एक और साल लगाया, सेकंड साल पूरे के पूरे साल एफर्ट्स किया, 2 साल बाद भी आपके बैम्बू ट्री की हाइट होने वाली है पूरी की पूरी 0। फिर तीसरे साल आपने वापस एफर्ट्स किया, आपने कहा यार आनंद बोलते हैं हिम्मत पे हिम्मत रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तीसरे साल आपने वापस से हिम्मत रखी, वापस से पेशेंस रखा। 3 साल बाद आपकी बैम्बू ट्री की हाइट होने वाली है 1 से 2 इंच। फुट की बात नहीं कर रहा, इंच। सोच के देखिएगा, 3 साल के एफर्ट्स के बाद आपकी ट्री की हाइट सिर्फ 1 से 2 इंच है। आपको पता है 5 साल 3 महीने के बाद इसकी हाइट 90 फीट होने वाली है, पर आपको अपने भरोसे पे भरोसा नहीं रहेगा। आपको लगेगा यार इसको 90 फीट तक पहुंचना है, 3 साल बाद 1 से 2 इंच इतना सा है, ये क्या हो रहा है? सोच के देखिएगा, 4 साल बाद वो इतना ही रहता है, 5 साल बाद भी इतना ही छोटा सा रहता है। आपको लगता है यार मेरा तो 5 साल वेस्ट हो गए, अब मुझे एटलीस्ट इसको हटा देना चाहिए, कुछ और प्लांट कर देता हूं, कम से कम वो ग्रो तो हो जाएगा। पर आपको पता है 5 साल बाद चमत्कार होना स्टार्ट होता है। 5 साल 1 दिन से लेके 5 साल 3 महीने, मतलब इस 90 दिनों में इस बैम्बू ट्री की हाइट 0 से, जो ऑलमोस्ट 0 है, बढ़ते बढ़ते हो जाती है 90 फीट की। आप सोच के देखिएगा, 5 साल तक ऑलमोस्ट 0,
5 साल से 5 साल 3 महीने में कुछ चमत्कार होता है और सीधे हाइट पहुंच जाती है 90 फीट और ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट, सबसे बड़ी, सबसे टॉलेस्ट ग्रास बन जाती है। सोच के देखिएगा उस 5 साल हो क्या रहा है एक्चुअली। सोच के देखिए पहले 5 साल जब बिल्कुल भी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, ट्री ग्रो नहीं कर रहा है, उस 5 साल क्या होता है। आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोग समझ चुके होंगे। उस 5 साल उस प्लांट की जड़ें मजबूत हो रही होती है, जड़ें एक्सपैंड हो रही होती है और 5 साल जड़ें एक्सपैंड होने के बाद सिर्फ 3 महीने में जो आपको ऊपर की साइज दिखती है ना, वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। ये होता है बैम्बू ट्री। और रियल लाइफ में बात करी जाए ना, SIP भी ऐसी ही होने वाली है। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप बहुत लकी है तो आपको पहले 1, 2 साल, 3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, जैसे कि अभी नए नए इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं। बट रेगुलरली बात करी जाए, लॉन्ग टर्म में बात करी जाए, तो स्टार्टिंग की जर्नी आपकी पेनफुल होने वाली है। आपको एक्चुअल मजा 5 साल बाद ही आएगा, 5 साल से 5 साल 3 महीने के आसपास ही आएगा। आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में बात करी जाए ना, हम 2 एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। अभी हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे भी जाएंगे। ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक। सबसे पहला एग्जाम्पल हम एक ऐसा केस लेते हैं कि सपोज आपने 10,000 रुपए की SIP करिए। आपकी SIP जो ग्रो हो रही है वो फ्लैट 12% से ग्रो होने वाली है, बिल्कुल फ्लैट आपको 12% मिलने वाले। सोच के देखिएगा, पहला एग्जाम्पल है, आपने SIP करी है 10,000 रुपए पर मंथ की, 12% से ग्रो करेगी। और उससे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ये बैम्बू ट्री की हाइट थी वो आपकी वेल्थ क्रिएशन रिटर्न्स होती है, और जो रूट्स थी, मतलब जो एकदम गहराई थी, जो पहले 5 साल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके लिए होने वाली है यूनिट्स। पहले एग्जाम्पल में आप सभी को 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना है, यहां पे आपको 12% के फ्लैट रिटर्न्स मिलेंगे। जब आपने 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट किया, 6 साल तक, ऑलमोस्ट 6 साल बाद पैसा डबल होगा। अगर आपके म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू थी 10 रुपए, उसकी 20 रुपए होने वाली है। ये आपके पास कंप्लीट डेटा आ चुका है। अगर आपने आराम से 6 साल तक इन्वेस्ट किया है, 12% के सीधे रिटर्न्स मिले आपको, बिल्कुल इमोशन आपका फ्री है, आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इमोशनली ये पाथ बहुत ही अच्छा है, बट एक्चुअली बात करी जाए तो ये पाथ अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि जब आपने 6 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ रही है, आपकी जो रूट्स गहरी होनी चाहिए वो बहुत कम गहरी हो रही है, वो कम होती जा रही है। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, आपको रेगुलरली विद टाइम कम यूनिट्स मिल रहे हैं। जब आप 6 साल बाद अपनी टोटल यूनिट्स कैलकुलेट करोगे ना, आपके पास 52,488 यूनिट्स होने वाले इस पहले केस में। अब दूसरे केस की बात करते हैं, और एक्चुअल लाइफ में मेजॉरिटी टाइम आपको दूसरा केस ही मिलने वाला है। दूसरे केस में क्या होगा? आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आज के दिन तो 10 रुपए नैव है आपके म्यूचुअल फंड की। पहले 5 साल तक आपकी नैव बढ़ती नहीं है, वहीं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहती है, और आखिरी के 6 महीने से 1 साल में एक्चुअल बाउंस आता है। एग्जाम्पल आपके सामने, आप कैलकुलेट कर सकते हो। रियल लाइफ में मेजॉरिटी टाइम यही होने वाला है। इस केस में क्या होगा? पहले 5 साल तक आपको लगेगा यार इसकी जगह तो ना मैं कुछ RD में कर देता, यार इसकी जगह तो मैं कोई मेरी EMI पे कर देता, यार मेरा तो पैसा 5 साल के लिए वेस्ट हो गया। आनंद कहता है 5 साल बाद आपको SIP में अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। 5 साल हो गए हैं, अब तो मुझे SIP बंद कर देनी चाहिए। 3 साल हो गए, अब तो मुझे SIP बंद कर ही देनी चाहिए, मेरा बड़ा ही बुरा हाल हो गया, मुझे कुछ रिटर्न्स मिल नहीं रहे। बट हम टोटल रूट्स की बात करते हैं। आपके 6 साल बाद आपकी टोटल यूनिट्स होने वाली है 68,490, पहले से ऑलमोस्ट 16,000 ज्यादा। और अगर हम फंड की वैल्यू की बात करें तो पहले केस में आपके 7,20,000 के मिलने वाले हैं 10,26,000 के आसपास, और दूसरे केस में आपको मिलने वाले 7,20,000 रुपीस के इन्वेस्टमेंट के 13,38,000। आप देख सकते हो दूसरा पाथ डिफिकल्ट है, दूसरा पाथ रियलिस्टिक है। मेजॉरिटी टाइम आप जब भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, आपको दूसरा पाथ ही मिलने वाला है। इसीलिए आज के दिन जो आपको पिछले 1 साल या 3 साल के रिटर्न्स दिखा के SIP में इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है, वो सरासर झूठ है, सरासर गलत है। अगर आप सिर्फ इस एक्सपेक्टेशंस में SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपने आज इन्वेस्ट किया, अगले 1 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले, अगले 2 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अगले 3 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, और 3 साल बाद आप पैसा लेके मार्केट से बाहर निकल जाओगे, ये बिल्कुल गलत हो गया। अगर आप इस माइंडसेट से SIP करने आ रहे हो तो आपके लिए SIP सही नहीं है। अब आपको लाइव एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अब आपके सामने चार्ट आने वाला है सितंबर 2010 का। अगर किसी इन्वेस्टर ने सितंबर 2010 में इन्वेस्ट किया हो और 3 साल तक SIP में इन्वेस्टमेंट किया हो, कोई भी कमजोर फंड नहीं है, सारे के सारे अच्छे फंड्स लिए, उस समय के वन ऑफ द बेस्ट फंड्स मैंने यहां पे लिए। आप इधर कंप्लीट डेटा चेकआउट कर सकते हैं, सारे के सारे अच्छे फंड्स थे। उसके बाद भी 3 साल के रिटर्न्स या तो ऑलमोस्ट जीरो या बहुत ही छोटे मोटे रिटर्न्स मिले थे। कंप्लीट डेटा आपके पास है। 3 साल के बाद बैम्बू ट्री में जिस तरीके से रूट डेवलप हो रही थी, आपका यहां पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स डेवलप हुई है, जो रूट से आने वाले समय में फायदा बहुत देगा। बट हमें यह समझना पड़ेगा 3 साल के रिटर्न्स नेगेटिव थे। मेजॉरिटी इन्वेस्टर ने इस समय 2010 के इन्वेस्टर ने 2012-13 में रिडम्पशन या फिर SIP स्टॉप करी थी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस समय आके अगर मैं भी यहां पे बोलता हूं या अपने इन्वेस्टर्स को बोलता हूं ना, थोड़ा टाइम दीजिए, ये बैम्बू ट्री है, अपने आप ग्रो कर जाएगा, उस समय हमें
लॉजिक समझ नहीं आता, क्योंकि उस समय हमें रिटर्न्स कम दिख रहे होते हैं। आज के दिन ये वीडियो बनाने का सबसे मेन कारण ये है कि आज के दिन आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं। जितने भी मैं लॉजिकल बात करने वाला हूं, आज आप आराम से इमोशन फ्री होकर समझ पाएंगे। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं 3 साल बाद रिटर्न्स नेगेटिव या जीरो। डीएसपी इक्विटी फंड, जिसका नाम आज के दिन डीएसपी फ्लेक्सी के फंड हो चुका है, उसके भी -5%, उस समय का वन ऑफ द बेस्ट फंड। डीएसपी मिड कैप फंड -7%। आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड के भी 1% रिटर्न भी नहीं थे। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं ऐसे सभी स्कीम के। मतलब अगर 3 साल बाद आपने अपनी एसआईपी स्टॉप कर दिया, रिडीम कर दी, जो आपको टेम्परेरी लॉस मिल रहा था, जो आपको टेम्परेरी रिटर्न्स बहुत कम मिल रहे थे, उसको आपने नेगेटिव रिटर्न्स बुक कर लिए, नेगेटिव रिटर्न्स लेके घर आप जा चुके हो। हुआ क्या, अगर आपने उस एसआईपी को कंटिन्यू किया होता और अगर आज तक वो एसआईपी रहती तो उसका डेटा आप इधर चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने आज तक बोलने में मई 2020 तक के फिगर लिए, जिस समय निफ्टी 10,000 के ऊपर भी नहीं था, उस समय के रिटर्न्स आप चेकआउट करते हो। और जेन्युइनली अगर आज तक चलता तो ये सारे के सारे रिटर्न 17% से ऊपर के होते। मैंने मई का रिजल्ट्स क्यों लिया या मई का डेटा क्यों लिया? इसीलिए क्योंकि आज के दिन आप बोलोगे आनंद, आप में और उनमें फर्क ही क्या होगा अगर आपने आज के बिल्कुल चांदी चांदी वाले फिगर्स दिखा दिए तो। इसीलिए मैंने बिल्कुल नॉमिनल फिगर लिए। मार्च का फिगर भी नहीं लिया जब त्राही त्राही मची हुई थी, और मैंने आज का फिगर भी नहीं लिया जब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मई थोड़ा सा न्यूट्रल एरिया, बल्कि हम वो बोल भी सकते हैं कि मई के समय सब दिक्कत में ही था, 10,000 के नीचे ही था मई में निफ्टी। उस समय का डेटा आप सभी के सामने प्रेजेंट किया और आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। और सिर्फ ये एक बात की बात नहीं है, आगे कुछ और एग्जांपल्स है आपके। अगर किसी इन्वेस्टर ने 2008 में एसआईपी स्टार्ट करी थी, अगले 1 साल बाद उसके एसआईपी के रिटर्न्स थे नेगेटिव, छोटे मोटे नेगेटिव नहीं, 40 से 60% नेगेटिव। आप इधर चेकआउट कर सकते हो। 3 साल बाद क्या हुआ? ऑलमोस्ट हर जगह अच्छे फंड्स में एसआईपी के रिटर्न्स 20% से 25% तक पहुंच चुके थे। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 15 से 17% के रिटर्न्स मिल गए, इवन आफ्टर नोइंग कि 2008 में पहले साल में आपको बहुत पेन हुआ होगा, पहले साल आपको बहुत दर्द होगा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2008, क्योंकि क्राइसिस आया था उस समय की बात है। आगे के एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी ने नवंबर 2010 में अपनी एसआईपी स्टार्ट करी हो तो पहले 1 साल के रिटर्न्स नेगेटिव थे। आप इधर चेकआउट कर सकते हो, 4% से 10% नेगेटिव। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे की स्टोरी भी आप सभी के सामने। 10 साल तक अगर एसआईपी कंटिन्यू हुई तो वहां पे रिटर्न 17% तक वापस पहुंच गए थे। 2015, अगर जनवरी 2015 में किसी ने इन्वेस्ट किया हो, 1 साल के रिटर्न 10% से लेके 15% डाउन थे, पर 3 साल तक उसने इन्वेस्टेड रखा, 4 साल तक, 5 साल तक इन्वेस्टेड रखा, तो वापस से 15% से ऊपर रिटर्न पहुंच गए थे। और अगर रीसेंट की बात करूं, अगर किसी ने 2018 में एसआईपी स्टार्ट करी हो, उसका भी रिटर्न 2020 इवन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भी नेगेटिव ही रहा होगा या बहुत कम रहा होगा। मतलब क्या हुआ? जिस समय अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो और सिर्फ पिछले 1 साल के रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एसआईपी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एसआईपी आपके लिए नहीं है। एसआईपी में मिनिमम आपके लिए टाइम होराइजन होना चाहिए 5 साल। 5 साल, मैं ये नहीं बोल रहा कि 5 साल बाद आपको रिटर्न्स मिलेगा ही सही, ये मिनिमम है। पर अगर आपका टाइम होराइजन 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल है, तो एसआईपी से अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए कुछ नहीं होगा। यहां पे मैं इक्विटी एसआईपी की बात कर रहा हूं। यहां पे एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी आने वाला है कि अनंत, आप तो इतना मार्केट से जुड़े रहते हो, डेली अनंत का फंडा भी बनाते हो, डेली वीडियो भी बनाते हो, डेली मार्केट को ट्रैक भी करते हो, और हमें लगता है कि आपको थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में पता भी है। जब आपको पता था कि मार्केट 2008 में एकदम टॉप में है, या 2010 में, 15 में, या जिस समय भी मार्केट एकदम टॉप में था कि अगले 1 साल के हमें एसआईपी के रिटर्न्स कम आएंगे, तो आपने उस समय हमें एसआईपी करने के लिए कहा ही क्यों? आप कह देते ना अनंत, आपको तो हमें लगा कि आपको थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में पता है, आपको हमें उस समय रोक देना चाहिए था ना कि एसआईपी मत करो, अभी रुक जाओ, 1 साल बाद जब मार्केट टूट जाए उस समय कर लेना। तो आपने हमें रोका क्यों नहीं अनंत? आपने क्यों हमें कहा कि एसआईपी कर लो? इसका आंसर मिले उससे पहले अगर आप हमारी टीम से जुड़ना चाहते हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, हर एक इंपॉर्टेंट लिंक्स और नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डीमैट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस और ज्वाइन बटन मेंबरशिप जो आपको लगे यूजफुल आप कंसिडर कर सकते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले। अब इसका आंसर क्या है? आंसर है कंप्लीट डेटा। वापस से डेटा पे जाते हैं और डेटा को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपके पास डेटा आने वाला है कुछ इंटरेस्टिंग। सपोज करते हैं किसी इन्वेस्टर ने 2008 के पीक में, जब मार्केट एकदम हाई पे था ना, उस पे इन्वेस्ट किया, वर्सेस हम कंपेयर करने वाले एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने अपनी एसआईपी स्टार्ट करी मार्च 2009, मतलब यहां पे मार्केट बिल्कुल बॉटम पे था, उसको। मतलब हम एक ऐसे इन्वेस्टर को कंपेयर कर रहे हैं जिसने, एक ने तो बिल्कुल हाई पे स्टार्ट किया, एक ने बिल्कुल बॉटम पे स्टार्ट किया। दोनों के रिटर्न्स में क्या डिफरेंस होने वाला है? मतलब सिर्फ 2 साल का गैप होता है तो रिटर्न्स का डिफरेंस काफी बड़ा होता है, क्योंकि यहां पे टाइम बहुत कम है। अगर टाइम बहुत कम है तो आपको टाइमिंग करना और मेक श्योर करना कि आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करें,
इवन आप एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर अगर हम 2013 का रिटर्न्स देखते हैं और 2013 का डेटा देखते हैं, डेटा आपके सामने है, फंड्स के स्कीम्स के नाम आपके सामने, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 2013 में आपको पता चलेगा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा मोटा है पर इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। और अगर आप 2020 का डेटा देखें, वापस से मैंने आज तक का डेटा नहीं लिया है, मैंने मई तक का डेटा लिया है, क्योंकि उस समय एक ऐसा फिगर था जब उस समय डिस्ट्रेस था। आज का डेटा लूंगा तो आप वापस से बोलोगे अनंत आज के दिन तो सब कुछ चांदी चांदी है, इसीलिए उस समय का डेटा लिया जब सब जगह चांदी चांदी नहीं थी। उस समय भी आपको लगेगा अगर मैंने पीक पे भी इन्वेस्ट किया ना, काफी जगह तो पीक में इन्वेस्टमेंट करा वाला भी मेरे रिटर्न ज्यादा दे रहा है। मतलब ज्यादा रिटर्न दोनों में नहीं है, चाहे आप पीक पे इन्वेस्ट करो चाहे बॉटम पे करो। एसआईपी में सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली ये दो क्वालिटी जो हमने बात करी थी, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। और पहले 5 साल तक बैम्बू ट्री आपको जीरो देखने के लिए रेडी होना चाहिए। अगर आप 5 साल बाद डरने वाले हो, अगर आप 5 साल बाद रिडीम करने वाले हो, तो पहले ही साल इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि जब आप 5 साल तक इन्वेस्ट कर चुके होंगे, आपने एफडी के रिटर्न्स भी स्टेक पे लाए, उस समय डिससैटिस्फैक्शन भी रहेगा, उस समय रहेगा अनंत यार मेरी तो ईएमआई चल रही थी, मैं ईएमआई कर लेता, 5 साल में मुझे कुछ रिटर्न्स नहीं मिले। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल से नीचे का है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी आपके लिए सही नहीं है। आपको इसको 100% अवॉइड करना चाहिए। आपको डेट प्रोडक्ट या एफडी के साथ ही बंधे रहना चाहिए। मेरी बात का विश्वास करिए, अगर आपने इन्वेस्ट किया पिछले 1 साल के रिटर्न्स को देख के या 3 साल के रिटर्न्स को देख के, प्रोबेबिलिटी यही ज्यादा होने वाली है कि आपको 3 साल बाद डिससैटिस्फैक्शन होने वाला है। बाद में मत कहिएगा अनंत आपने तो बताया नहीं था कि हमें मिनिमम 5 साल रहना चाहिए। आज के दिन इक्विटी एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, प्रोवाइडेड आपके पास टाइम होराइजन मिनिमम टू मिनिमम 5 साल का है। 7 साल 10 साल 15 साल में पूछने की जरूरत ही नहीं है। और हां, म्यूचुअल फंड एसआईपी में मैं आपको 7 साल का 10 साल का 15 साल का पेशेंस रखने की बात कर रहा हूं, वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डायरेक्ट इक्विटी शेयर में भी आज के दिन कोई शेयर बाय किया तो उसको बाय करके फॉरगेट कर दूं। बाय एंड फॉरगेट, देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयर्स दोनों डिफरेंट चीजें, दोनों को डिफरेंटली डील करना बहुत जरूरी हो जाता है। आई होप अगर आप रेगुलरली इस चैनल से जुड़े हुए होंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस और दोनों को डिफरेंटली यूज करना आप सभी को पता भी होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब। आई एम वेरी श्योर जो डेटा और जो एनालिसिस आपको इस वीडियो में मिला है कभी किसी वीडियो में नहीं मिला होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट लिंक, चाहे डीमैट अकाउंट हो, चाहे आप चाहते हो कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे, हर एक इंपॉर्टेंट लिंक और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।